आपने कभी महसूस किया है कि सोमवार से शुक्रवार का समय मानो जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। घड़ी के कांटे चलते तो है पर दिन नहीं बीतते। हर एक घंटा एक युग जैसा लगता है। और फिर आता है वीकेंड। शनिवार एक पलक झपकते गायब हो जाता है। रविवार वो तो एक सपना था जो आँख खुलते ही बस उड़ गया। क्यों? क्या समय वाकई एक सीधी रेखा है या ये हमारे दिमाग के परसेप्शन का खेल है? जब दिमाग थकता है तो वक्त धीमा हो जाता है और जब हम जीवन को जीते हैं तो पल चंद सेकंड्स में विलीन हो जाते हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि वीकडेज एक अनंत सुरंग है जो कभी खत्म ही नहीं होते और वीकेंड्स एक सांस में ही बीत जाते हैं, तो ये वीडियो आपकी समय की धारणा को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि आज हम जानेंगे कि वक्त कोई बाहरी चीज नहीं, ये हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना की उपज है। साथ ही सीखेंगे वीकडेज को भी वीकेंड जैसा कैसे बनाएं। आपने ये कोट तो सुनी ही होगी, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। यानी जब दिल खुश हो, पलों में मस्ती हो, समय पंख लगाकर उड़ जाता है। जब आप किसी जबरदस्त पार्टी में होते हैं या दोस्तों के साथ ट्रिप पर होते हैं या फिर किसी ऐसे पल में जहां खुलकर हंसते हैं, जीते हैं, क्या आपको घड़ी देखने की याद भी रहती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग उस पल में इतना डूबा होता है कि समय का होश ही नहीं रहता। लेकिन जब कोई बोरिंग मीटिंग चल रही हो या लेक्चर चल रहा हो, हर 2 मिनट में घड़ी देखते हैं और हर मिनट एक युग जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग उत्तेजित नहीं होता तो हर सेकंड को काउंट करने लगता है। यही रहस्य है समय की धारणा की। रहस्य ये है, हमारा दिमाग समय को नए अनुभव के आधार पर मापता है। जब दिन में अलग अलग चीजें होती है, जैसे नई जगह घूमना, नया म्यूजिक सुनना, नए लोगों से मिलना, अलग तरह का खाना ट्राई करना, तो दिमाग हर पल को डिटेल में स्टोर करता है और बाद में लगता है वाह इतना कुछ हुआ, टाइम का तो पता ही नहीं चला। लेकिन जब रूटीन एक जैसा होता है, जैसे सुबह 9 बजे ऑफिस, वही ईमेल, वही मीटिंग्स, वही चाय, वही लंच, तो दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। कुछ नया रजिस्टर नहीं करता और फिर लगता है ये दिन कभी खत्म ही नहीं होगा। वीकेंड्स में ऐसा क्या होता है जो टाइम उड़ जाता है? जरा आप ही बताइए कि वीकेंड्स में हम क्या करते हैं? देर से उठते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, मूवी या ओटीटी पर कुछ नया देखते हैं, बाहर खाना खाते हैं, कहीं घूमने निकलते हैं, घर का सेटअप बदलते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं। यानी कि वीकेंड्स में हर दिन हमारे दिमाग को नया स्टिमुलेशन मिलता है। हमारा ब्रेन कहता है ओह कुछ नया आ गया, लेट्स पे अटेंशन। और जब ब्रेन अटेंशन देता है तब वो बाद में सोचता है कि बहुत कुछ हुआ और सब कुछ जल्दी बीत गया। इसलिए वीकेंड लगते हैं छोटे, जबकि असल में दिन तो वही 24 घंटे के ही होते हैं। आइए अब थोड़ा दिमाग के खेल को समझते हैं। ब्रेन टाइम को रिकॉर्ड कैसे करता है? दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं हिपोकैम्पस, जो मेमोरीज को प्रोसेस करता है। जब उसमें एक नया डेटा आता है, जैसे नया अनुभव, नई खुशबू, नया चेहरा, नया माहौल, तो दिमाग उसे स्टोर करता है। वीकडेज में चूंकि सब कुछ एक जैसा होता है, दिमाग को लगता है ये सब तो पहले भी देखा हुआ है, तो वो उसे नया नहीं मानता और रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे ही रूटीन बदलती है, टाइम परसेप्शन भी बदल जाता है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या हम वीकडेज को भी वैसा ही महसूस कर सकते हैं जैसा वीकेंड्स? जवाब है हाँ, लेकिन थोड़ा प्रयास चाहिए। रूटीन में छोटे बदलाव लाओ, माइक्रो वैरायटी। हर दिन एक छोटा बदलाव। सोमवार को अलग ब्रेकफास्ट, मंगलवार को घर से ऑफिस जाने का नया रास्ता, बुधवार को लंच ब्रेक में 10 मिनट की किताब, गुरुवार को थोड़ा म्यूजिक, शुक्रवार को शाम में खुद के साथ एक वॉक। ये छोटे बदलाव दिमाग को लगेगा ये नया है और समय का अनुभव तेज हो जाएगा। डेट टाइम को एक्टिव टाइम में बदलो। दिमाग को मौका दो जागने का। हमारे दिन में कई ऐसे पल होते हैं जो यूं ही बर्बाद हो जाते हैं, जैसे ऑफिस आने जाने का समय, वेटिंग टाइम, ब्रेक्स या खाली बैठने का क्षण। इन्हें अक्सर डेट टाइम कहा जाता है। लेकिन अगर आप चाहे तो इन्हीं पलों को एक्टिव ब्रेन टाइम में बदल सकते हैं, जहां आपका दिमाग बोर नहीं होता बल्कि जागरूक और सक्रिय रहता है। कैसे करें? कुछ आसान तरीके। ऑफिस आते जाते समय अपने पसंद के पॉडकास्ट सुनिए, जैसे मोटिवेशन, साइकोलॉजी, करियर टिप्स या स्ट्रेटेजी। ये न सिर्फ ज्ञान बढ़ाएंगे बल्कि सफर भी मजेदार बनाएंगे। लंबे समय तक बैठकर काम करते हुए हर घंटे 2 मिनट का स्टैंड अप ब्रेक लीजिए। चलिए, स्ट्रेच कीजिए या बस गहराई से सांस ले। इससे दिमाग रिफ्रेश होता है। दोपहर के समय, खासकर खाने के बाद, सिर्फ 5 मिनट का माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए। आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी मानसिक थकावट भी घटेगी और फोकस भी बढ़ेगा। जब आप बेकार समय को जागरूकता में भरते हैं तो दिमाग उसे मूल्यवान समय समझता है और इसी तरह आपके वीकडेज में बोरियत की जगह आ जाती है एनर्जी और नयापन। रोज कुछ नया सीखो। दिमाग को दो रोज एक छोटा सरप्राइज। हमारा दिमाग नया सीखने के लिए बेहद उत्साहित होता है। जब आप उसे हर दिन कुछ छोटा लेकिन नया अनुभव देते हैं तो वो उस पल को रजिस्टर करता है, एक्टिव होता है और इसी से समय तेजी से बीतता है। तो हर दिन सीखिए कुछ नया, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो।
जैसे हर दिन एक नया इंग्लिश वर्ड सीखो, उसके मतलब और प्रयोग के साथ। एक रोचक फैक्ट जानिए, चाहे वो साइंस से जुड़ा हो, मनोविज्ञान से या इतिहास से। एक शॉर्ट यूट्यूब वीडियो देखें जिससे कुछ नया समझ आए, चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो या किसी नए विषय पर हो। किताब का सिर्फ एक पन्ना ही सही, लेकिन रोज पढ़िए। एक पन्ना बराबर 365 पन्ने साल भर के। सीखना मतलब नयापन, नयापन मतलब ब्रेन एक्टिव, और ब्रेन एक्टिव मतलब टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। रोज सीखना कोई भारी काम नहीं है, बस 10-15 मिनट दिमाग को कुछ नया खाना दीजिए और देखिए दिन कैसे उड़ते हैं। हर दिन एक छोटी सी पहचान बना लो, ताकि हर सुबह आपको किसी एक छोटी चीज का इंतजार हो। माइंडसेट मंडे, सप्ताह की शुरुआत प्रेरणा के साथ करो। सुबह उठते ही एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो देखें या पॉडकास्ट सुने जो आपके सोचने के तरीके को पॉजिटिव मोड में डाल दे। ट्रायल ट्यूसडे, कुछ नया ट्राई करने का दिन, चाहे वो नया रेसिपी हो, कोई नया ऐप हो, एक नया हेयर स्टाइल हो या फिर कुछ भी। वेलनेस वेडनेसडे, स्वास्थ्य और आत्म देखभाल का दिन। सुबह योग करें, थोड़ा चले, दिन में हेल्दी खाना खाए या रात को जल्दी सोए। थॉटफुल थर्सडे, अपने मन के बातों को सुनने का दिन। 5 मिनट अकेले बैठे और कुछ लिखे, जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल या आज क्या अच्छा लगा। इससे आत्म जागरूकता बढ़ती है और दिन को गहराई मिलती है। फन फ्राइडे, सप्ताह का अंत थोड़ी मस्ती के साथ। अपना फेवरेट शो देखिए, दोस्तों से कॉल पर जुड़े या खुद के साथ समय बिताए। जो आपको खुश करे वही फ्राइडे का मिशन हो। जब हर दिन एक रंग, एक स्वाद, एक मकसद मिलता है तो पूरा हफ्ता एक उबाऊ सीरीज नहीं बल्कि एक रंग बिरंगी फिल्म बन जाती है। अब जब आप समझ चुके हैं कि समय कोई बाहरी चीज नहीं है बल्कि ये तो आपके दिमाग का अनुभव है, एक परसेप्शन है, तो इसका मतलब साफ है। आप वक्त को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे कैसे महसूस करते हैं ये जरूर तय कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन में थोड़ी सी नई हवा भर दे, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ा सा पर्पस, तो क्या होगा? हर सुबह उठना मजबूरी नहीं, एक अवसर लगेगा। हर दिन एक नई कहानी बताएगा और मंडे भी सैटरडे संडे जैसा मजेदार बन सकता है। अब अगली बार जब आप घड़ी की तरफ देखकर ये सोचे, यार अभी तो 11 ही बजे हैं, तो एक पल ठहर कर अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपने दिमाग को कुछ नया दिया? क्या आज कुछ ऐसा किया जो मेरे अंदर हलचल पैदा करे? क्योंकि दिन वही 24 घंटे का है, बस फर्क इतना है कि आपने उसमें कितनी जान डाली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा टिप अपनाने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर वीडियो में आपकी सोच को थोड़ा और मज़ेदार, गहरा और जिंदा बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, वक्त को पकड़ नहीं सकते पर उसे जीने का तरीका जरूर बदल सकते हैं।